मालिक खेर करी बड़ी भारी। खेर करी बड़ी भारी ओ सवरिया, ओ सवरिया, ओ सवरिया, ओ सवरिया। दाता खेर करी बड़ी भारी। काली जुल्फन पे यदि मोहन होते नाथ बलिहारी, तो इन गंजन की ओरे कन्हैया होती जग में ख्वारी। कान्हा खेर करी बड़ी भारी। मैंने काल सुनी पियायावन की और चातुर नार सिंगार सजायो। पेड़ की आवाज सही नहीं है। पीरी पाटन को पलिका मन फिर निवारन सो भरवायो। पीरी पाटन को पलिका मैंने पीरी निवारण सो भरवायो। पिया वियोग में पीरी भई और पीरी फटी जको सजन न आयो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की। तो उठवा लो, उठा के इधर रख दो। कितनी आवाज कर रहा है। श्री व्यास भगवान की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, महाराज आप सबने श्रवण किया भागवत का महत्व क्या है। सबसे पहले इसका असर किस पे पहुंचा, किस किस का उद्धार हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, इंसान जिंदगी में कितने भी बढ़िया काम करे और कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन अगर मन को तसल्ली न मिले तो वो काम कभी पूर्ण नहीं माना जाता। आप बिटिया की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दो और दामाद ढंग का नहीं है तो वो शादी किसी काम की नहीं है। आप बेटे की शादी में 10 करोड़ खर्च कर दो, बहू ढंग की नहीं है तो वो शादी किसी काम की नहीं है। भागवत करा लो, भागवत में 10-20 लाख खर्च कर दो, भागवत 7 दिन की समझ में ही ना आए तो फिर भागवत किसी काम की नहीं है, वक्ता आपका किसी काम का नहीं है। तो कोई भी काम करने से अगर मन को तसल्ली, मन को शांति नहीं मिल रही है तो वो काम अधूरा ही है। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे लेकिन तसल्ली नहीं मिली, न मन को शांति है।
बाबा नारद ने कहा कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, भाव भी हो, जिसमें सब कुछ हो, कुछ ऐसा लिखिए। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। सबसे पहले व्यास जी ने प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन लिखा है। 24 अवतार, पहला अवतार है हंसा अवतार और दूसरा अवतार है हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में प्रभु ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था ब्रह्मा जी को, और हैग्रीव, एक हैग्रीव नाम का दैत्य था जिसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। उसको मारने के लिए भगवान आए थे। ये दो अवतार अलग रख दो, पहले से गिनना शुरू कर रहे। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार, प्रभु समुद्र से पृथ्वी को लेके आई। तीसरा अवतार है बाबा नारद का। चौथा अवतार है नर नारायण का। पांचवा अवतार है कपिल भगवान का। छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी का। बुजुर्ग बैठे हैं, दत्तात्रेय जी का अवतार थोड़ा सा विस्तार में है। पूरी दुनिया में एक टाइम ऐसा था, लोग किसी को भी पतिव्रता नहीं समझते थे और ये कहते थे कि दुनिया में एक ही पतिव्रता है जिसका नाम है अनसुईया। ये तीनों देवियों से बाबा नारद ने कहा कि कहने को कुछ भी कह लो, लेकिन दुनिया में पतिव्रता तो एक ही है जिसका नाम है अनसुईया। अब तीनों देवियां तो रुष्ट हो गई, बोले मैं नहीं मानती, ऐसे कैसे मान लूं, मैं भी तो पतिव्रता हूं, पति की सेवा करती हूँ। लक्ष्मी जी बोली मैं तो 24 घंटे पैर दबाती हूँ, सेवा ऐसे कैसे मान लूं कि वो पतिव्रता के लिए है। तो बोले अपने अपने पतियों को भेज दो, परीक्षा ले आए। तो तीनों देवियों ने, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो माताएं बिना प्रमाण के नहीं मानती। अब आप इतने बैठे हो, जब देवताओं की बात उनकी पत्नियों ने नहीं मानी तो तुम तो आम आदमी हो, तुम्हें कैसे लग सकता है कि तुम्हारी वाली तुम्हारी बात मानेगी। आप खुद सोचिए कि जब देवताओं की पत्नियों ने, देवियों ने उनकी बात नहीं मानी, अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। अब आप एक आम इंसान है, तुच्छ से प्राणी है, आपको क्या लगता आपकी वाली आपकी मान जाएगी? कभी नहीं मान सकती। जब औरत जिद पे आती तो किसी की नहीं सुनती। तो तीनों देवियां पहुंची, बोले पतियों को भेजा जाओ। तीनों के पति पहुंचे। माताम भिक्षाम देहि संत के भेष में। मैया अनसुईया निकल के बाहर आई तो कहा कि बताइए क्या चाहिए। तो बोले मुझे ऐसे भिक्षा चाहिए नग्न अवस्था में, जैसे कि माँ अपने बालक को स्तनपान कराती है। मैया अनसुईया ने विचार किया कि दुनिया में काऊ की हिम्मत ना है जो हमसो ऐसे बात कर लेवे, जे कोई साधारण तो ना है सकत है। तो अंदर गई और अंदर जाए के ध्यान धर के देखो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता खड़े। मैया अनसुईया ने अंदर से ही जल लेके आई और एक पढ़ के मारा और एक बात कही है कि मेरे सतित्व में जरा भी खोट है तो ये कुछ नहीं इन पे असर होगा, और अगर मेरा सतित्व पतिव्रत धर्म असली है तो ये तीनों के तीनों देवता भी बालक बन जाएंगे। जो मैया ने जल छोड़ो, महाराज तीनों देवता बालक बन गए। मैया अनसुईया ने आंगना में पालन डालो और कहा करो, माता